ये लेख हिंदी में लिखित एक कथा है जो हिंदू महाकाव्य महाभारत के पात्र युयुत्सु के बारे में है। इसमें उनके चरित्र, कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष के दौरान उनके नैतिक रुख और न्याय का साथ देने के लिए पक्ष बदलने के उनके निर्णय का वर्णन किया गया है। 1. युयुत्सु धृतराष्ट्र की वैश्य वर्ण की पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। 2. वह अपने सौतेले भाइयों से अलग था, संघर्ष का विरोध करता था और धर्म, सदाचार और न्याय की वकालत करता था। 3. उन्होंने अन्यायपूर्ण कौरव पक्ष को छोड़कर पांडवों का साथ दिया। भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे व्यक्तित्वों के विपरीत पारिवारिक निष्ठा पर सत्य और धर्म को प्राथमिकता दी। और 4. पाठ में तर्क दिया गया है कि जबकि कुछ लोग उसे देशद्रोही कहते हैं, वह वास्तव में एक धर्मी योद्धा था जिसने अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य किया। अनुवाद। युयुत्सु का जन्म धृतराष्ट्र के वैश्य वर्ण की पत्नी से हुआ था। युयुत्सु का स्वभाव गांधारी के सभी पुत्रों से बिल्कुल अलग था। वे आपसी कलह और द्वेष के विरुद्ध थे और सदा धर्म और न्याय की बात करते थे, परंतु सत्ता गांधारी के पुत्रों के हाथों में होने के कारण उनकी कोई नहीं सुनता था। युयुत्सु ने कौरवों द्वारा अपने भाइयों, पांडवों के प्रति दिखाए गए छलपूर्ण व्यवहार की कड़ी निंदा की। दुर्योधन और अन्य लोगों ने भी इसी कारण उनका अपमान किया। कुछ दिनों तक ये देखकर कि कौरव कभी धर्म के मार्ग पर नहीं लौटेंगे, उन्होंने उनका साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। युद्ध से पहले युधिष्ठिर ने घोषणा की थी कि जो कोई भी हमारी ओर से लड़ना चाहता है, उसका स्वागत है। ये घोषणा सुनकर युयुत्सु कौरवों के विरुद्ध लड़ने के लिए पांडवों के पक्ष में शामिल हो गए। उन्हें गद्दार भी कहा गया, परंतु उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उनके लिए परिवार और वंश से ऊपर धर्म और सत्य का सम्मान था। उनकी प्रेरणा से ही उन्होंने परिवार और वंश के उन बंधनों को तोड़ा जिन्हें भीष्म जैसे योगी और द्रोणाचार्य जैसे पंडित भी नहीं तोड़ सके। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों भली भांति जानते थे कि कौरवों ने पांडवों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने द्रौपदी का अपमान होते हुए भी देखा था, फिर भी उन्होंने आंखें झुकाए रखीं। वे कौरवों का अन्यायपूर्ण पक्ष छोड़ना चाहते थे, परंतु धर्म के पालन के कारण वे ऐसा करने का साहस नहीं जुटा सके। भीष्म ने दुर्योधन को बार बार बुरा भला कहा, परंतु अंत में उन्होंने अपनी सेना के सेनापति के रूप में युद्ध लड़ा। द्रोणाचार्य ने भी ऐसा ही किया। द्रोणाचार्य ने भी वीर बालक अभिमन्यु की अन्यायपूर्ण हत्या में सहयोग किया। तुलनात्मक रूप से युयुत्सु को देखें तो वे न्याय और धर्म के मार्ग पर अधिक दृढ़ दिखाई देते हैं। उन्होंने इन झूठे आडंबरों की परवाह किए बिना न्याय की भावना से संबंध स्थापित किया। कुछ भोले भाले लोग उन्हें गद्दार या परिवार का हत्यारा कहते हैं, लेकिन जीवन की सच्चाई की विशाल नींव पर विचार करने से पता चलता है कि वह एक सच्चे योद्धा थे।